हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश चौधरी। आज आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा फार्माकोग्नोसी, जिसके बारे में आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन दूंगा। फार्माकोग्नोसी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में कि फार्माकोग्नोसी एक्चुअल में क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके स्कोप्स क्या है, उसके बारे में सारी एक एक करके चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फार्माकोग्नोसी आप नाम देखो, नाम से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। फार्मेसी से कुछ बात हो रही है यहाँ पे। और कोग्नोसी जहाँ पे हम देखेंगे, कोग्नोसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे क्रूड ड्रग के बारे में डिस्कशन करने वाले जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो नेचुरल ड्रग, जो नेचुरल ड्रग एक्वायर्ड करेंगे हम लोग प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से, मिनरल सोर्स से। ओके, वहाँ पे उस क्रूड ड्रग का हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? हम लोग नॉलेज एक्वायर करेंगे कम्प्लीटली क्रूड ड्रग के बारे में, है ना। तो क्रूड ड्रग क्या, उसके बारे में मैं आऊँगा कि क्रूड ड्रग क्या होता है। ये समझ के चलिए कि ऐसे कुछ प्लांट जो आपके डे टू डे लाइफ में आप लोग देखे होंगे, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे अबाउट फार्माकोग्नोसी के अंदर डिटेलिंग है उसके ऊपर, है ना। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि फार्माकोग्नोसी में हम लोग जो स्टडी करने वाले मोस्टली इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स के ऊपर डिस्कस करने वाले। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, फार्माकोग्नोसी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है फार्माकोग्नोसी। ये दो वर्ड में डिवाइड है, फार्मा एंड कोग्नोसी। ओके, फार्मा एंड कोग्नोसी ये एक दो ग्रीक वर्ड है, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। यहाँ पे देखो, ये दो वर्ड ग्रीक वर्ड है, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। ओके, इसका मतलब होता है कंप्लीटली कि टू एक्वायर नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग। ओके, सिंपली मीनिंग आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या समझ रहे हो कि हम लोग यहाँ पे नॉलेज एक्वायर करेंगे क्रूड ड्रग्स के ऊपर। ठीक है? जो भी क्रूड ड्रग हम लोग, क्रूड का मतलब नेचुरली जो रॉ अभी हम लोग कलेक्ट किए, अभी जस्ट तोड़ के लाए उसको, उसी को क्रूड ड्रग बोलते हैं। ठीक है? ओके, तो कोई भी प्लांट से हो गया, कोई एनिमल से हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, कोई मिनरल सोर्स से एक्वायर कर रहे हैं। सोर्सेज सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम लोग प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स और मिनरल सोर्स से लेके आ रहे हैं, वो हमारे लिए मेडिसिन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? मेडिसिन। क्लियर है? तो अभी इंपॉर्टेंटली आप समझ गए कि क्रूड ड्रग क्या होता है। ओके, जो हम लोग इंपॉर्टेंटली अभी प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से, मिनरल सोर्स से जो कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग। क्लियर है? तो उसी की हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ओके, कंप्लीटली क्या करेंगे? स्टडी करेंगे टू गेन नॉलेज। ओके, टू गेन नॉलेज। अभी देखो, फार्माकोग्नोसी सिलेबस इंट्रोडक्शन में देखेंगे एज पर ईआर रेगुलेशन 2020। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एजुकेशन रेगुलेशन 2020। क्लियर है? ये ऐसा रेगुलेशन है जो 2020 में अभी जस्ट अपडेट हुआ है रिसेंटली। क्लियर है? इसके पहले ईआर रेगुलेशन 1991 चलता था। ओके, मैंने आपको इसके बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर है? 1991 चलता था। 1991 से 2020 तक एक ही पोर्शन, एक ही सिलेबस, एक ही सारी चीज़ें चल रही थी। क्लियर है? तो अभी जो अपडेटेड आया आपको ईआर रेगुलेशन 2020 में, तो ऐसा है कि इसमें सर क्या चेंजेस आया है। ओके, इसमें चेंजेस, टॉपिक्स चेंज हुए, इसमें अपडेटेड वर्जन में ड्रग्स को इनपुट किया गया है। क्लियर है? और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें ऐड की गई है। क्लियर है? तो हमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी इस टॉपिक के अंदर, न्यू अपडेट देखने के लिए मिलेगी फार्माकोग्नोसी के अंदर। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो बहुत देखा जाएगा तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्लियर है? तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कम्प्लीटली ड्रग्स के बारे में और आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में आप यहाँ पे नॉलेज गेन करते हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में कुछ समझ में आया क्लियरली कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। ओके, इसके कोर्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जब आगे आएंगे तब। क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखो, वापस से आपको दिया गया व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। ओके, फार्माकोग्नोसी क्या है उसके बारे में आपको बताना है कि फार्माकोग्नोसी क्या है। तो मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि यहाँ पे आपको मैंने फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया। दे आर दोज ड्रग्स, दे आर क्रूड ड्रग्स obtained from plant, animal and mineral sources. ओके, तो यहाँ पे फार्माकोग्नोसी आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक वो क्रूड ड्रग है जो कि ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग कहाँ से,
प्लांट एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज से और उनकी स्टडी कर रहे हैं। ओके, दे आर क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज एंड वी आर एक्वायरिंग complete knowledge of क्रूड ड्रग। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी। तो फार्माकोग्नोसी में आप लोग कंप्लीटली स्टडी करोगे क्रूड ड्रग्स के बारे में, जहाँ पे एनिमल, प्लांट्स और मिनरल सोर्स से आपने एक्वायर किया। तो यही आपका फार्माकोग्नोसी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक एक पॉइंट हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें रिपीट की गई। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज एंड देयर कंस्टिट्यूएंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा, रुको। यहाँ पे देखो कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, कंस्टिट्यूएंट क्या है? आप लोगों ने रॉ मटेरियल से आप देख रहे हो कि प्लांट से आपने क्रूड ड्रग एक्वायर्ड किया, ठीक है। प्लांट से आप लोगों ने क्या किया? क्रूड ड्रग क्या किया? एक्वायर्ड किया। अभी क्रूड ड्रग एक्वायर्ड किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। ओके, क्या होगी? मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी कब हम लोग को मिलेगी? जब उसके अंदर का हम लोग केमिकल को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट आप देख रहे हो, ये क्या है? ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है? ये क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आप प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्स से आप कलेक्ट क्या कर रहे हो? क्रूड ड्रग तो आप कलेक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रूड ड्रग्स कलेक्ट कर रहे हो प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज से, और वहाँ से आप सोर्सेज से एक्वायर्ड कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या एक्वायर्ड कर रहे हो? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्योंकि बिना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ना कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। बिना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के किसी भी प्लांट में अगर ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे हमारे वो काम आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है? और ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप एक्वायर्ड कर रहे हो जो कि ख़राब है, तो वो भी हमारा काम का नहीं है। ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप एक्वायर्ड कर रहे हो कि जो अच्छा था, लेकिन आपने उसको ऐसी जगह पर रखा कि वो ख़राब हो गया, तो भी हमारे काम का नहीं है। समझ में आया? आप वहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्वायर्ड करने के बाद उसको सेफली रखना भी होता है। ओके, उसको प्रोसेसिंग में डालना भी होता है। वो भी बहुत सारी आगे चीज़ें जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंटली आप अगर प्लांट को कहीं देखते हो तो प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो एनिमल सोर्सेज भी आपको दिखेंगे यहाँ पे। ओके, एनिमल सोर्सेज भी आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एनिमल सोर्स है, फिर प्लांट सोर्स है, एंड यहाँ पे मिनरल सोर्सेज है। क्लियर है? एनिमल सोर्सेज में आप देखोगे कि शार्क लिवर ऑयल, शार्क के लिवर से हम लोग ऑयल कलेक्ट करते हैं, राइट। ओके, आज से हम लोग को विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए, है ना। फिश ऑयल से भी हम लोगों को बहुत सारे विटामिन ए मिलते हैं, DHA कंटेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिलती है। हनी बी से हम लोग को हनी मिलता है, राइट। हनी बी से हनी मिल रहा है हम लोग को। तो एनिमल सोर्स भी हमारे पास है बहुत सारे, जहाँ से हम लोगों को क्रूड ड्रग मिल रहा है जो हमारे काम आता है। हनी आप लोग देखोगे कि हनी हमारे कफ में काम आते हैं, राइट। कफ में हम लोग हनी को लेते हैं। क्लियर है? कफ में जब भी कफ होता है तब हम लोग हनी एक्वायर करते हैं और हनी लेते हैं, तो जिससे हम लोग ठीक होते हैं, राइट। तो वो एनिमल सोर्स है। वो क्या है? एनिमल सोर्स। घर पे आप लोग ने देखा रहेगा जिंजर, है ना, जिंजर देखा रहेगा। तो जिंजर आपने अदरक को देखा रहेगा, तो जिंजर के अंदर भी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। क्लियर है? जिंजर के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी हम लोग को क्या देता है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी। कार्बोनेटिव है वो। क्या है वो? कार्बोनेटिव। आगे बताऊँगा कार्बोनेटिव का मतलब क्या है, जो जहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे रहा है वो। यहाँ पे एक बात समझ के चलिए कि जिंजर भी हम लोग क्या दे रहा है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे रहा है। क्लियर है? उसके अंदर के केमिकल। क्लियर है? तो प्लांट सोर्स आपने देखा। देन मिनरल सोर्सेस, बहुत सारे ऐसे सॉइल से, ऐसे बहुत सारे रॉक सॉल्ट हो गए जहाँ से हम लोगों को मिनरली हम लोगों को कंपाउंड जो मिलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ओके, ऐसे कुछ जो मिनरल से हम लोगों को कंपाउंड मिलेंगे वो हमारे लिए एज ए मेडिसिन काम आएंगे, तो वो उसको भी हम लोग बोलेंगे मिनरल सोर्सेस, और वहाँ से भी हम लोगों को क्रूड ड्रग एक्वायर्ड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेस आपने देखा किस तरीके से अलग अलग सोर्सेस में हम लोगों को ड्रग एक्वायर्ड हो रहा है। क्लियर है? जब एनिमल पे गया तभी भी हम लोग को ड्रग मिल रहा था, यस। जब प्लांट पे गया तभी भी हम लोग को ड्रग मिल रहा था, यस। जब मिनरल पे गया तभी भी हम लोग को ड्रग मिल रहा था, यस। इन ड्रग में से हम लोग क्या चुरा रहे थे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या चुरा रहे थे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिलेगा तब जाके आपको मेडिसिनल यूज़ भी मिलेगा। क्लियर है? मेडिसिनल यूज़, है ना। अब मेडिसिनल यूज़ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं?
फॉर बोलो, फॉर ट्रीटमेंट एनी डिजीज एनी डिसऑर्डर, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग है, क्रूड ड्रग, जिसके बारे में हम लोग ये पूरे टॉपिक में, पूरे सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑल ओवर द ईयर हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले। क्लियर है? एक एक करके सारे ड्रग को हम लोग डिस्कस करने वाले, वन बाय वन इन एवरी चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो आप लोगों ने देखा इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले कंप्लीटली क्रूड ड्रग के बारे में। क्रूड ड्रग कहाँ से आया है, क्रूड ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल है, क्रूड ड्रग की फैमिली क्या है, क्रूड ड्रग का यूज़ क्या है, क्रूड ड्रग कहाँ पे कल्टीवेट हुआ था, कहाँ पे कलेक्ट हुआ था, है ना। एक एक चीज़ हम लोग क्रूड ड्रग के बारे में देखेंगे, है ना, स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। सोर्सेज पता चल गया आपको, प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज एंड देयर कंस्टिट्यूएंट। क्लियर है? ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे क्लैरिटी आए फार्माकोग्नोसी के ऊपर। इसकी डेफिनेशन मैंने पीछे ही बता दिया था, है ना, तो इस पे ऊपर क्लैरिटी आ गई ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, वाई फार्माकोग्नोसी इन दिस कोर्स। इस कोर्स में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, ओके, इस कोर्स में। तो यहाँ पे देखो, इट गिव्स बेसिक नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग एंड अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये जो एनिमल देखा आपने, प्लांट देखा, मिनरल देखा, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, क्रूड ड्रग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्रूड ड्रग, जो कि हम लोग को एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे रहा है। क्या दे रहा है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ओके, उसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का हम लोग कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज भी तो बहुत होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोग्नोसी का हम लोग को प्रोवाइड करेगा इस कोर्स में क्या, एक बेसिक नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग, है ना। क्रूड मतलब रॉ, है ना, ड्रग मतलब जो आप प्लांट से एक्वायर कर रहे हो। ओके, रॉ ड्रग आप एक्वायर कर रहे हो, उसका भी प्रोसेसिंग आगे बचा है आगे, लेकिन फिलहाल आप रॉ स्टार्ट किससे कर रहे हो, रॉ ड्रग से, क्रूड ड्रग से आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो एनिमल से मिला हो, चाहे वो प्लांट से मिला हो, चाहे वो मिनरल से मिला हो। ओके, तो उसके ये तो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को एनिमल सोर्स से, प्लांट सोर्स से, मिनरल सोर्स से ड्रग्स मिल रहे हैं, बहुत सारे क्रूड ड्रग्स। ओके, हम भी उनका नॉलेज, कंप्लीटली नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, जहाँ से वो आ रहा है ना। ओके, प्लांट सोर्स से, ओके, बट लेकिन प्लांट में भी कौन से कैटेगरी में से आ रहा है। आपने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ा है ना, वैसा ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लांट सोर्स में भी, प्लांट किंगडम में से कौन से सोर्सेज से आ रहा है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि जिंजर, आगे जिंजर आप देख रहे हो, तो जिंजर का आप बेसिक नॉलेज क्या एक्वायर करोगे, पता है क्या, बेसिक नॉलेज कि जिंजर का एक्चुअल में सोर्स क्या है। तो इसका जो सोर्स है वो है जिंजीबर ऑफिसिनाले। ओके, जिंजीबर ऑफिसिनाले, ये इसका ओरिजिनल नाम है, जिंजीबर ऑफिसिनाले। जिंजर का जो ओरिजिनल नाम है वो है जिंजीबर अभी आप बोलोगे सर जिंजीबर ऑफिसिनाले क्या है। ओके, जीनस और स्पीशीज है, क्या ये, जीनस एंड स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। क्लियर है? तो यहाँ पे जिंजीबर ऑफिसिनाले, जिंजर का क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। क्या है? बायोलॉजिकल, उसकी ओरिजिनलिटी है। आपका भी नाम है, ओके, हर एक का एक नाम है, हर एक का एक सरनेम है, है ना। तो यहाँ पे सबका नाम होता है, वैसे ही प्लांट का भी क्या होता है, ओरिजिनल नाम होता है, तो वो भी हम लोग जानते हैं। ये सारी बेसिक नॉलेज हम लोग कंटेन करते हैं। क्लियर है? उनके फैमिली के नाम भी जानेगा। अभी इनकी फैमिली भी है जिंजर की, तो यहाँ पे इनकी फैमिली आप देखोगे तो क्या है, जिंजीबरेसिया। कभी बचपन में ये सब बताया नहीं होगा आपको, जिंजर चाय में डालते हुए, खाने में डालते हुए, राइट। तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब, है ना। घर पे आके बोलना, मम्मी ये तो इसका फैमिली तो जिंजीबरेसिया है ना। ये तो इसका बॉटनिकल सोर्स तो जिंजीबर ऑफिसिनाले है ना। तो यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें स्टडी करोगे। बॉटनिकल सोर्स आप जानोगे, बॉटनिकल सोर्स, ओके। फैमिली जानोगे, फैमिली क्या है इसकी, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। हम लोग की भी डिफरेंट फैमिली है, ओके, डिफरेंट चीज़ें जहाँ पे हम लोग स्टडी करते। ओके, आइए, ये हमारे प्रीवियस बैच की स्टूडेंट है, ओके, जहाँ पे इन्होंने फार्मेसी पूरा किया है, जहाँ पे इनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आया है। यहाँ पे देखिए, ऐसा आप लोग का 2 साल के बाद आने वाला है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। हमारी बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, अच्छे मार्क्स भी आए थे कॉलेज में, इन्होंने टॉप भी किया था,
दिव्या ने। और यहाँ पे देखो इन दी एंड इनको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला। आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद ये आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट। इसके आने के बाद बहुत सारा और भी प्रोसीजर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपका ये है। ये एक बार आ गया तो लाइसेंस पक्का। क्लियर है? तो ये लाने के लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, है ना। चाहे केमिस्ट्री हो, कोग्नोसी हो, एचएपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी चीज़ों का बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। दिव्या, आप कुछ बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को? आप बोलिए। यहाँ पर जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब जितने ईयर्स में मैंने किया है, सबसे ज़्यादा तो मुझे सर ने कोऑपरेट किया है, क्योंकि मुझे कुछ इशू होते थे जहाँ तक कॉग्निसी के ड्रग्स पढ़ना ये सब, तो उन्होंने मुझे टिप्स वगैरह सब बेटर अच्छे से दिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सारे स्टाफ जो है सब ने कोऑपरेट किया है। बाकी सब यहाँ लाइब्रेरी में बुक्स है, वहाँ से भी अलग अलग मतलब बोलते हैं ना शॉर्टकट कितने चाहिए आपको, इतना नहीं हो रहा है तो अच्छे से छोटा छोटा माइंड में जैसे आप लोग को जाए वैसे सब मतलब टिप्स दिए कि कैसे करना है, जिसकी वजह से मैं आज बेटर क्लियर कर पाई हूँ। वरना आप लोगों को पता है केटी वगैरह कैसे लगते हैं और उसको क्लियर करने में कितना प्रॉब्लम होता है। तो सिर्फ आप सर का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली अच्छे से पास हो जाओगे और स्कोर भी अच्छा करोगे। मेरा गाइडलाइन नहीं फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे वो सारी चीज़ों को चलना है। जैसे कि चाहे सेमिनार हो, असाइनमेंट हो और सेशनल की बुकलेट कंप्लीट करने का टाइम, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करोगे तो आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। और लास्ट टाइम पे ब्लूप्रिंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं हर एक साल में। साल के दो से 3 महीने जब बचे होते हैं तब हम लोग ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। प्रीलिम्स होते हैं, उसके अंदर असाइनमेंट के टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको कॉपरेट करना पूरे साल भर द ईयर, ठीक है। और पूरा डिसिप्लिन में रहना, कोई भी डिसिप्लिन को क्रॉस नहीं करेगा, ध्यान में आया? नहीं तो फिर मैं डिसिप्लिन चेंज कर दूंगा तुम लोग का, है ना। दिव्या, थैंक यू सो मच आने के लिए। यस, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि जिंजर का जो बॉटनिकल सोर्स था वो जिंजिबर ऑफिसिनाले थे, जहाँ पे हम लोग इसको बोल रहे हैं जीनस और स्पीशीज, और बाद में हम लोग ने बोला कि इसका फैमिली भी है, राइट, जिंजिबरेसिया। ऐसे इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी, यूजेस भी है, ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट है, वो सारी चीज़ें है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एक ड्रग करके हम लोग साल भर पढ़ेंगे उसके बारे में, और बहुत सारी और भी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो आगे आएगा तब देखेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फार्माकोग्नोसी इन दिस कोर्स। ओके, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग ऑल ओवर द ईयर। ओके, पूरे साल भर आपको यही चीज़ें है ना, इसके बारे में डिस्कशन करना है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? और ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखो कोर्स ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव। ये कोर्स में हम लोग क्या कलेक्ट करने वाले हैं पूरे साल भर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कॉमन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? कैसा दिखता है ड्रग, उसके बारे में देखेंगे। ओके, आप लोगों को पूरे साल भर सेमिनार प्रोजेक्ट में आपको बोल दिया जाएगा, जाओ घर पे जाओ जिंजर का ऑकरेंस लेके आओ। तो आप लोग क्या करोगे, जिंजर कट करके लेके आओगे ना, राइट। तो यार आप लोग को बोला जाएगा जिंजर के बारे में, बोला तो ठीक है, ऐसे कुछ ड्रग बोल दिए जो आपको पता नहीं है, गोक्रू, पुनर्नवा, जिम्नेमा, ऐसे ड्रग बोले हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है कलेक्ट करना, लेकिन आपको मिलेंगे ज़रूर कहीं ना कहीं पे। इनके प्लांट हो गए, प्लांट से आपको वहाँ से कलेक्ट करके आना है। क्लियर है? उसको तोड़ के उसको प्रॉपर पॉलीथीन में डाल के स्टेपल करके उस पर नाम लिख के प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन लिख के बॉटनिकल सोर्स, फैमिली, सीसी, यूजेस, ऐसे सारे प्रोजेक्ट आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। साथ में सेमिनार्स भी कराएंगे। सेमिनार्स में ये होगा कि आप लोग को ड्रग लेके आओगे, जो ड्रग का पीपीटी आप बना के लेके आओगे खुद, सिर्फ उसी ड्रग का, जिंजर बोला तो जिंजर का अच्छे से पीपीटी बना के लेके आओगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। जिंजर इस तरीके से दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, मॉर्फोलॉजी इस तरीके से दिखता है, ओके, इसका कलर ये होता है, उसका शेप ये होता है, इसका साइज़ ये होता है, सारी चीज़ें आप डिटेलिंग एक एक करके दोगे। ओके, आज से आपको सेमिनार्स करने होंगे। क्लियर है? लाइव प्रोजेक्ट तो मिलेंगे, सेमिनार भी मिलेंगे, असाइनमेंट करने को मिलेंगे, साल भर इतनी एक्टिविटी मिलेगी। जैसा मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था, ऐसा कोग्नोसी में भी आपको एक्टिविटी मिलेगी करने को। ओके, उससे आपका विजुअल पावर जो रहेगा और विजुअल जो सोच होगी, वो सारी चीज़ें आप लोग इंटरनली ना उस चीज़ बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ऑकरेंस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके दिखता है ड्रग। ओके, एक एक करके ड्रग के बारे में बताओगे, ड्रग का ऑकरेंस कैसा, ड्रग कैसा दिख रहा है। ओके, और ड्रग को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? वो सारी चीज़ों के हम डिस्कस करेंगे। देन आइसोलेशन, ड्रग को किस तरीके से रखते हैं हम लोग, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अगर कोई ड्रग है
आपने बोल दिया सर ये ड्रग है, मैं कैसे मान लूँ, है ना। आप बोलोगे सर दिखता तो ऐसे ही है ना, मतलब मैं कैसे मान लूँ, है ना। तो मैं उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करूँगा। हर एक ड्रग का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसको प्रूव करने के लिए कि क्या वही ड्रग है। ओके, हर एक ड्रग का। अब वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के प्रोसेस भी और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के मेथड्स भी आपको देखने होंगे आगे, जहाँ पे हर एक क्रूड ड्रग के अवेलेबल है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी देखोगे हर एक क्रूड ड्रग का, कि दिखने में तो सेम दो ड्रग एक जैसे हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी तो हो सकता है, होता है ऐसा। हम लोग साल भर ये भी पढ़ेंगे एडल्ट्रेशन, साल भर हम लोग एडल्ट्रेशन के बारे में भी देखेंगे, आगे टॉपिक आएगा तब डिस्कस करूँगा। एक ही ड्रग दूसरे ड्रग के ऐसा सेम टू सेम दिख रहा है आंखों से, तो उसमें पहचान करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, राइट। आप बोले कि नहीं सर ये तो जिंजर ही है, मैं खाता हूँ उसको, मैं घर पे बनाती हूँ उसको, है ना, है ना, बोले ऐसा जिंजर ही है। मैं बोलूँगा हाँ यार जिंजर तो दिख रहा है, पर लेकिन मेरे श्योर नहीं हूँ। मैं क्या बोलूँगा, श्योर नहीं। मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, उसी के ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिसमैच करेगा, अगर डुप्लीकेट रहेगा तो कुछ ना कुछ तो मिसमैच करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है। शाहरुख खान तो एक ही है ना, ओरिजिनल तो एक ही है, राइट, बाकी सब तो डुप्लीकेट है। क्लियर है। वैसे ही जिंजर भी एक ही है, उसका बॉटनिकल सोर्स भी एक ही है, बाकी सब डुप्लीकेट हो गए, कुछ ना कुछ तो चीज़ मिसमैच करेगी। क्लियर है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पकड़ते हैं किसमें, आइडेंटिफिकेशन। तो ये कोर्स में हम सीखते ऑल ओवर द ईयर। ऑकरेंस सीखेंगे, कैसा दिखता है उसके बारे में देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कैसा करते हैं हम लोग, उसको प्रॉपर क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में उसको डाल रहे हैं, वो चीज़ें देखेंगे। आइसोलेशन उसको कहाँ रख रहे हैं हम लोग, वो भी देखेंगे। दैन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। और कॉमन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट उसके जो अवेलेबल है उसको लेके हम लोग उसको चेक करेंगे। क्लियर है। आइसोलेशन की एक और डेफिनेशन है, जहाँ पे आप देखोगे कि उसके अंदर का जो केमिकल है, जो भी केमिकल ग्रुप होगा उसको प्रॉपर्ली उसके अंदर से निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, प्लांट में से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो पूरा आइसोलेशन प्रोसेस आता है। प्लांट में से जब आप केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको आइसोलेशन बोलते हैं। क्लियर है। प्लांट में से जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो किसका, केमिकल का, किसका, केमिकल का, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। तो हम लोग यहाँ पे जब आइसोलेट कर रहे हैं तो आइसोलेट कैसा कर रहे हैं, प्लांट में से एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोलेशन। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, थेरेपेटिक एक्टिविटी देखेंगे। जिंजर, अभी जिंजर मैंने वहाँ पे ड्रग लिया था इसके पहले। ओके, तो जिंजर का थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या है, यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम लोग खाने में जिंजर को क्यों डालते हैं, आपको पता है जिंजर को क्यों डालते हैं? जिंजर को खाने में क्यों डालते हैं, ऐसे ही? हाँ, कोई रीज़न तो होगा डालने का खाने में। हाँ, टेस्ट आता है, टेस्ट आता है कि फ्लेवर आता है। तो जिंजर क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट। जिंजर क्या है, साथ साथ में इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ भी है। फ्लेवर के लिए तो डालते ही है, साथ में इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ भी है। हाँ, एंटीबैक्टीरियल। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये कार्मिनेटिव है। जिंजर कार्मिनेटिव है। कार्मिनेटिव गैस वगैरह होगा ना स्टमक में, उसको रिमूव करता है। ठीक है, गैस एंड फ्लॉटुलेंस को क्लियर करता है जिंजर, तो उसी को कार्मिनेटिव बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने दो यूज़ देखा, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। क्लियर है। तो यही थेरेपेटिक एक्टिविटी हम लोगों को देखनी है ऑल ओवर द ईयर। हर ड्रग की, अदरक था, जिंजर था तो इजी था। ऐसे कुछ ड्रग आएंगे जो इजी नहीं होंगे। ठीक है, जहाँ पे जिसको समझना उसको उसका थेरेपेटिक एक्टिविटी समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। पर लेकिन वो हम इस तरीके से इजी बनाएंगे कि पूरे साल भर वो चीज़ आपको अच्छे से हंस से याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी हो गया। उसका चार्ट है, अभी आपको दिव्या ने आके बताया,
कि सर ड्रग्स इस तरीके से बताते कि साल भर आपको ड्रग्स में दिक्कत नहीं आती, क्लियर है, तो ड्रग्स में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, क्लियर है, उसको अपना अच्छे से उसको प्रॉपरली उसको एक सिस्टमेटिकली उसको पढ़ेंगे। देन यहाँ पे देखो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हो गया, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वेरियस नेचुरल ड्रग सब्सटेंस एंड फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं क्रूड ड्रग को, तो वो भी सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि एलोवेरा, एलोवेरा आपने देखा है, एलोवेरा किस तरीके से फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में हम इनपुट कर रहे, फेस वॉश में डाल दिया है ना, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आ गया, फार्मेसी में आ गया ना, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बन के ही फार्मेसी में आया है ना, समझ में आया, ये फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हो गया। वेरियस नेचुरल ड्रग जो भी आप एक्वायर्ड कर रहे हो, एलोवेरा इसलिए बोला क्योंकि आप सब लोग ने देखा है कि फेस वॉश में भी दिखता है ना, जूस में भी दिखता है, एलोवेरा का जूस आता है, पता है ना, बहुत सही जगह पे एलोवेरा दिखता है। जूस देखा एलोवेरा का, एलोवेरा का जूस नहीं देखा, तो फिर बैद्यनाथ का आता है, डाबर का आता है, कितने कंपनी बना रही है एलोवेरा का जूस, है ना। एलोवेरा का फेस वॉश तो देखा होगा, हिमालय का आता है तो पता है, ओके, पतंजलि का भी आता है, लो, है ना। तो मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि प्लांट से फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो रही चीज़ें, क्लियर है। एलोवेरा प्लांट था, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आ गया, कनेक्शन दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो कनेक्ट हो रहे हैं, प्लांट से फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आ रहे हैं, क्लियर है। और उसके इंपॉर्टेंटली हम लोग क्या चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, फाइटोकेमिकल और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी बार बार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सीसी, ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्लियर है, सीसी बोलेंगे, ओके। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सबका। प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अगर पूछूँ तो, वेरी गुड, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। बिना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में के हेल्प से कोई भी मेडिसिन नहीं बनेगी, समझ में आया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेफली मिल गया, अब उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखना है, बस खराब ना हो, बस दैट्स इट, क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आओ, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलेक्टेड क्रूड ड्रग एंड देन थेरेप्यूटिक एफिकेसी इन कॉमन डिजीज एंड एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल सोर्स हम देखेंगे बीएस, जैसा मैंने आपको बताया जिंजर का बीएस क्या था, जिंजीबर ऑफिसिनाले, जिंजीबर ऑफिसिनाले, ओके, जिंजीबर। हमने जिंजर देखा, राइट, जिंजर का जो पार्ट ऑफ द प्लांट है वो क्या है, वेरी गुड, क्या है, रूट। पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, रूट। ये भी जानना है हमको, ये भी समझना है पूरे साल भर। पार्ट ऑफ द प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मेडिसिनल प्रॉपर्टी पूरे प्लांट के कोई भी पार्ट में हो सकती है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो बार्क हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, और कुछ लेटेक्स, लेटेक्स पार्ट आपके आगे बताओगा लेटेक्स क्या होता है ना। आपने को पत्ते को तोड़ के वाइट वाइट पोर्शन निकला देखा है, दैट इज़ नथिंग बट लेटेक्स, क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेलिंग दूंगा आगे, और क्या कहाँ पे मिलता है लेटेक्स, कहाँ पाया जाएगा, कौन से प्लांट में है। बट कॉमनली आपने देखा है ना, रूट, लीव्स, ये तो सब जानते हो ना, ये सब पार्ट में हो सकता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी। पूरे प्लांट में भी हो सकता है, ओके, पूरे प्लांट में भी हो सकता है या पार्ट ऑफ द प्लांट में भी हो सकता है। अभी जिंजर की बात की तो जिंजर सिर्फ और सिर्फ आप कौन सा पार्ट उठाते हो, रूट। उसका लीव्स उठाते हो क्या, जिंजर के प्लांट का पूरा लीव्स उठाते हो, नहीं। स्टेम उठाते हो, नहीं। हम लोग सिर्फ रूट लेते हैं, क्यों, रूट के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, सीसी, क्या प्रेजेंट है, सीसी, क्लियर है, क्लियर है। और साथ में हम लोग उसका बॉटनिकल सोर्स भी जानेंगे कि उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, क्लियर है। उसकी जिंजर की ओरिजिनलिटी क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनाले, जिंजीबर
ऑफिसिनाले। क्लियर है? एक्वायर्ड फ्रॉम रूट्स। ओके, जिंजिबर ऑफिसिनाले एक्वायर्ड फ्रॉम रूट्स। ओके, यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम लोग सिर्फ चल रहे थे सीसी कर रहे थे। अब चलो देख लेते हैं जिंजर का सीसी। जिंजर का जो सीसी है वो है जिंजरॉल। ओके, सीसी जब हम देखने की बारी आएगी तो यहाँ पे हम देखेंगे जिंजरॉल और एक और है जिंजीबेरॉन। जिंजरॉल एंड जिंजीबेरॉन। ओके, दो सीसी आपको दिखेगी। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिंजरॉल एंड जिंजीबेरॉन। जिंजरॉल एंड जिंजीबेरॉन का जिंजरॉल OL आया, अल्कोहल रहेगा। क्या रहेगा? जिंजीबेरॉन ऑन आया, कीटोन ग्रुप होगा। क्या होगा? कीटोन ग्रुप। ये तो केमिकल है। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, नाइट्रस ऑक्साइड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। फंक्शनल ग्रुप याद है ना? फंक्शनल ग्रुप ये सभी तो केमिकल है, अल्डिहाइड एंड ऑल। ये सब क्या है? केमिकल्स है, राइट? तो यहाँ पे देखो ऑल, अल्कोहल, ऑन, कीटोन, जिंजर है, जिंजर ही तो है। आगे क्या है? जिंजर, जिंजरॉल, है ना? ऐसे तो सीसी बनती है। क्लियर है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी आएगी आगे, देखेंगे आगे देखेंगे ना। केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखे थे ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल इसके अंदर भी। तो ये आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट समझा जिंजर का। और सिलेक्टेड क्रूड ड्रग, कुछ सिलेक्टेड क्रूड ड्रग के देखेंगे जो आपको सिलेबस में दिए गए। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ड्रग है क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है ना। फार्माकोग्नोसी एम फार्म में भी है, बी फार्म में भी है, डी फार्म में भी है, बहुत वास्ट है। क्लियर है? एंड डिप्लोमा, बैचलर एंड मास्टर, मास्टर में भी है। मास्टर में भी फार्माकोग्नोसी आप कर सकते हो। इतना वास्ट है ना, इतना वास्ट है, बहुत वास्ट है, मज़ा आता है लेकिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑफ सिलेक्टेड क्रूड ड्रग एंड दैट थेरेपेटिक एफिकेसी भी देखते हैं हम लोग। उसके थेरेपेटिक एप्लीकेशंस क्या है, उसके थेरेपेटिक एफिकेसी पावर कितना उसका। ओके, वो सारी चीज़ें भी चेक करते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी इन कॉमन डिजीज़ एंड एलिमेंट्स, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कोई डिजीज़ हुआ है, कोई डिसऑर्डर हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में जो क्रूड ड्रग हम लेंगे पर्टिकुलरली, वो क्रूड ड्रग का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को समझना है, स्टडी करना है ऑल ओवर द ईयर। क्लियर है? तो डिजीज़ और कोई ना कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर के कंडीशन में प्रोवाइड करें। अभी जिंजर कौन से में प्रोवाइड करते हैं मैंने बताया आपको। कहीं पे भी गैस या फ्लॉटुलेंस हुआ, गैस समझ के चलो अभी फिलहाल किसी को गैस हुआ तो उस केस में हम लोग क्या ले सकते हैं? क्रूड ड्रग ऑफ जिंजर। ओके, जिंजर को हम लोग ले सकते हैं। तो कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन हुई या डिसऑर्डर हुआ है, गैस जैसी चीज़ें, तो वहाँ पे हम लोग ले सकते थे जिंजर। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, बेसिक कंसेप्ट इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग एंड वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो क्वालिटी कंट्रोल भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आइसोलेशन का जो पार्ट बताया मैंने आपको, वहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कम्प्लीटली। क्रूड ड्रग की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जहाँ से भी रॉ मटेरियल से क्रूड ड्रग आएगा वहाँ से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका, तो इन बिटवीन पूरी क्वालिटी चेक की जाती है उस क्रूड ड्रग की। क्लियर है? रॉ मटेरियल से आपने एक्वायर्ड किया तब तो क्रूड है ना, क्रूड से उसको फिनिश प्रोडक्ट तो लेके आना। अभी एलोवेरा आप लेके आए, एलोवेरा से फेस वॉश तुरंत बन गया क्या? है ना, प्रोसेसिंग होता है प्रॉपरली। प्रोसेसिंग होने का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि उसको क्लीनिंग करते हैं और रीड ऑफ इम्प्योरिटीज़ करते हैं। इम्प्योरिटीज़ से उसको ओवरकम करते हैं, तभी हम लोग स्टार्टिंग में उसको रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? वहाँ से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक हम लोग कंप्लीटली क्वालिटी चेक करते आते हैं क्रूड ड्रग की। और यहाँ पे देखो वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में भी आप समझते हो यहाँ पे कि कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। क्लियर है? आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेचुरोपैथी, योगा, ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे ऑल ओवर द ईयर।
ये देखो एप्लीकेशन ऑफ हर्ब्स इन हेल्थ फूड एंड कॉस्मेटिक, क्या क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस किस तरीके से प्रिपेयर करके उसको यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और फूड में कैसे यूज़ कर सकते हैं ड्रग को, वो भी सारी चीज़ें ईयर बाय ईयर पढ़ेंगे। जैसे कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, है ना, लैक्टोबैसिलस, दही, दही देखा है ना, प्रीबायोटिक है अपना, राइट। दही हम यूज़ करते एज ए न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन इन फूड। आपने देखो यहाँ पे आपके हर्ब्स को, आपके न्यूट्रिशन को एज ए फूड में कन्वर्ट किया, फूड के तौर पे लेने का कोशिश किया, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी इन दिस कोर्स। क्लियर है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे दवाई को खाना बना दिया, तो खाना हमारे हेल्पफुल हो गया। क्लियर है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे ऑल ओवर द ईयर। ओके, कॉस्मेटिक की तो बात मैंने आपको कर ही दी एक, है ना। कॉस्मेटिक के फेस वॉश है एलोवेरा को एज ए फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो कॉस्मेटिक में हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहले जो कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन आती थी वो थोड़ी सी हार्मफुल होती थी चेहरों के लिए। ओके, अब कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन डालने से अभी क्या हो गया कि चेहरों के लिए वो ज़्यादा कम हार्मफुल होने लगी है। ठीक है, ये एडवांटेजेस है हर्बल ड्रग्स का। ओके, हर्बल ड्रग्स का एडवांटेज क्या है कि वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती। ओके, कॉस्मेटिक हमेशा क्या होता है, किसी कांच के टुकड़े से बना हुआ रहता है। ओके, कोई ऐसे टर्पिन्स, ऐसे कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें आती है जो कि हमारे स्किन के लिए अनफॉर्चुनेटली हार्मफुल होती है। किसी किसी की स्किन होती है जो सूट नहीं करती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, राइट, है ना। तो वहाँ पे उसको एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, सूट नहीं कर। लेकिन हर्बल ड्रग्स क्या होता है, हर्बल ड्रग इज़ वेरी नेचुरल और सबकी स्किन पर अप्लाई करो आप, कहीं पे भी साइड इफेक्ट आने का चांस बहुत ही कम है। आता है, आयुर्वेदिक भी देता है साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में है ना। कोई बोले आयुर्वेदिक साइड इफेक्ट नहीं देता, कोई बोल दे तो ये गलत है। मैंने बोला नहीं है, मैंने बोला आपको थोड़ा बहुत आता है, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी एंड कम्पेयर टू अदर कॉस्मेटिक ड्रग्स। ओके, उनके कंपैरिजन में आयुर्वेदिक की ड्रग जो है बहुत ही कम हार्मफुल है और बहुत ही कम साइड इफेक्ट है। ओके, क्लियर है। तो इनके बारे में भी स्टडी करेंगे कि ऐसे क्या एप्लीकेशन है, ऐसे कौन से ड्रग्स है, ऐसे कौन से हर्ब्स है जो हेल्थ एज ए फूड काम आ रहे हैं और एज ए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है ना, राइट। क्लियर है, ये पार्ट आपको क्लियर हुआ, ये पॉइंट्स क्लियर हुए कुछ, है ना। नेक्स्ट देखो, आपको आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक्स है ना, आपको साल भर पढ़ने पूरे इजी टॉपिक। बहुत सबसे इजी पार्ट तो यही है पूरे सब्जेक्ट का, है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स देखो, आपको सबसे इजी लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला टॉपिक आपको दिया फार्माकोग्नोसी एट ए ग्लैंस, जिसके बारे में फार्माकोग्नोसी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी का बेस क्या है, फार्माकोग्नोसी किसने इन्वेंट किया, फार्माकोग्नोसी में और कौन से ऐसे साइंटिस्ट रोल प्ले किए, फार्माकोग्नोसी में हमारा इंडियन ओरिजिन कैसा था, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसा आया, किसने डेवलप किया, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फार्माकोग्नोसी एट ए ग्लैंस, डेफिनेशन यहाँ पे देखो, फार्माकोग्नोसी एट ए ग्लैंस हम लोगों ने देख लिया। फार्माकोग्नोसी हम लोग क्या क्या चीज़ें और देखेंगे बताता हूँ। यहाँ तो डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, है ना। डेफिनेशन किसका, फार्माकोग्नोसी का क्या होता है वो देखेंगे। देन क्रूड ड्रग का देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ओके, उनके बारे में देखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, क्लियर है। और जिसके पास ऑर्गन होगा वो ऑर्गेनाइज्ड, जिसके पास ऑर्गन नहीं होगा वो अनऑर्गेनाइज्ड, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आपको डेफिनेशन देखेंगे और बहुत सारी हिस्ट्री देखेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, दोनों एक ही पार्ट है। ओके, हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ से ये आया है, फार्माकोग्नोसी वर्ड, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, सारी डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट स्टेटस क्या, अभी कैसा फार्माकोग्नोसी कहाँ पहुँचा है, कहाँ से शुरू होने के बाद अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है वो जानने की कोशिश करेंगे। और स्कोप क्या, फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद हम लोग को क्या सीखने मिलता है, क्या चीज़ें हम लोग अभी नहीं जानते तो फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद जानने स्टार्ट कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि
कोई भी अगर प्लांट है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे रहा है, सबसे पहले उसका क्या पता चलेगा, पार्ट ऑफ द प्लांट, कि पूरे प्लांट में कौन से पार्ट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यहाँ पे जानना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है? जिंजर का मैंने बोला तो आपने क्या बोला था, रूट। क्लियर है? तो आपको पता चलेगा कि पूरे के पूरे प्लांट में जिंजर के सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, रूट में। ऐसे सारे ड्रग्स के बारे में आप जानना स्टार्ट कर दोगे इस टॉपिक में। क्लियर है? देन आप ये जानना स्टार्ट कर दोगे कि अगर कोई मैंने प्लांट लिया है तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? उसका सॉइल क्या होगा, उसका क्लाइमेट क्या होगा, उसका अल्टीट्यूड हाइट क्या होगा, उसका रेनफॉल कितना देना, वो जानना ज़रूरी है। सारी चीज़ें डिटेलिंग आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर प्लांट की अलग अलग होती है। कोई प्लांट अगर ग्राउंड लेवल पे ग्रो होता है ना, तो कोई अंडर वाटर होता है। कोई प्लांट अगर अंडर वाटर होता है तो कोई प्लांट हाइट पे ग्रो करता है, माउंटेन्स पे। ज़मीन पे आके उसको ग्रो करेंगे तो ग्रो नहीं होगा। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को सैंड लगता है तो किसी को लोमी सॉइल लगता है, चिकनी मिट्टी लगती है। ठीक है? ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सॉइल अलग चाहिए, क्लाइमेट अलग। कोई रेनफॉल में ज़्यादा ग्रो होता है तो विदाउट कोई रेनफॉल में ज़्यादा ग्रो होता है। समझ में आया? तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग ग्रो होने की। कोई 1 साल में आता है तो कोई 2-2, 3-3 साल में ग्रो होता है। ये भी रिक्वायरमेंट है, ग्रोइंग सीजनल। ओके? तो यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट हम लोग जानना स्टार्ट कर देंगे अबाउट पर्टिकुलर ड्रग। और प्रेजेंट स्टेटस के बारे में भी जानेंगे कि अभी कौन से न्यू ड्रग्स अपडेटेड हुए अंदर, उसके बारे में। साथ में स्कोप भी जानेंगे कि ये करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ड्रग्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएगी। साथ में आपको ये भी पता चलने लग जाएगा कि हम लोगों को यहाँ पे ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके? है ना? तो ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी ड्रग की, कि ओरिजिनल कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, उसके बॉटनिकल सोर्स से। कैसे पता कर सकते हैं? उसके बॉटनिकल सोर्स से हम लोग उसकी ओरिजिनलिटी पता कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे बीएस से हम लोगों को बीएस पता चल जाएगा। ये स्कोप है। अभी पता है क्या? अभी आप लोगों को पता है बीएस? खाली जिंजर का छोड़ के अभी किसी का नहीं पता है ना। तो आप स्कोप उसी को बोलते हैं जब आपको कोई क्रूड ड्रग की ओरिजिनलिटी पता चल जाती है। और जब आपको ओरिजिनलिटी पता चलती है ना, तो आप इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इवैल्यूएशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन। इवैल्यूएशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ओके? आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि पर्टिकुलर ड्रग खराब है या खराब नहीं है, खराब है या खराब नहीं है। आप पर्टिकुलरली आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? इवोल्यूशन नहीं है, वो अलग है। इवैल्यूएशन है। क्या है? इवैल्यूएशन। आप प्योरिटी चेक करते हो, आप क्वालिटी चेक करते हो, सारी चीज़ चेक करते हैं इवैल्यूएशन करके। जब आपको पता होगी तब कर पाओगे ना। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, तो आप इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कोप में निकल के आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अडल्ट्रेशन, मिलावट, आगे चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा, इसी में रहेगा, ये 4th चैप्टर में। अडल्ट्रेशन, अगर आपको पता है कि जिंजर का शेप कैसा है, फिंगर लाइक शेप है उसका। कैसा शेप है? कोई आपको ऐसा ऑरेंज जैसा लाके दे दिया सर्कुलर शेप में, तो आप मानोगे वो जिंजर है? नहीं मानोगे ना। तो यहाँ पे आपके जिंजर में अगर ऐसा कोई घुस रख दे, ऐड कर दो, उसका वेट कर रहा हो, तो आप पकड़ोगे ना? आप पकड़ोगे क्या नहीं कि भाई जिंजर का शेप तो भाई फिंगर लाइक शेप है ना? तो आप उसको निकालोगे ना। आप एडल्ट्रेशन होने से बचा रहे हो। ऐसे कुछ ड्रग है, सुन लो अभी ध्यान से, ऐसे कुछ ड्रग है जो सेम टू सेम दिखते हैं। क्या दिखते हैं? सेम टू सेम। तो वहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, टेस्ट। एल्स हम लोग को अगर पता है कंप्लीटली, तो हम एडल्ट्रेशन होने से, मिलावट होने से बचा सकते हैं। लेकिन आपको अगर मैं बोल दूँ जिम्नेमा कैसा दिखता है, तो आपको तो यही नहीं पता है कि जिम्नेमा कैसा दिखता है। तो मिलावट हो रही होगी तो भी आपको कैसे पता चलेगा, राइट? है ना? जो ड्रग आप जानते हो वो ड्रग ठीक है, तो जो ड्रग नहीं जानते हो तो उसको मिलावट होने से कैसे बचा पाओगे? तो आप एडल्ट्रेशन का आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस स्कोप से आपको एडल्ट्रेशन भी समझ में आता है। ठीक है? क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें 2nd चैप्टर में कवर करेंगे। 3rd चैप्टर में देखो आपको दिया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग,
अब देखो ड्रग है ना बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में ड्रग बहुत सारे, कोई ABCD वाइज उसको क्लासीफाई करता है। अभी A से एलोवेरा आया तो A में डाल दिया, G से जिंजर आया तो G में डाल दिया, है ना, C से कोरिएंडर आया तो C में डाल दिया, है ना, कोरिएंडर धनिया बोलते हैं ना, है ना, C से क्लोव आया तो C में डाल दिया, क्लोव मतलब लवंग, सब मेडिसिन प्रॉपर्टी है, सब आएगी आगे, है ना। टी से तुलसी बोल दिया तो टी में डाल दिया। तुलसी किसके लिए काम आता है मैडम? एंटीबैक्टीरियल है, और चाय में डालते हो आप, बहुत अच्छे, काढ़ा में डालते हैं। तुलसी कफ होता है पता है, तुलसी लेते, तुलसी का ड्रॉप, बचपन से सुनते हुआ आ रहा मैं तो, है ना, तुलसी का ड्रॉप डालते चाय में और पीते। क्यों? गले में खांसी होती है ना, इसके लिए खांसी होती है, इसके लिए। एंटीटूसिव है, क्या है? एंटीटूसिव, इसको क्या बोलते हैं? एंटीटूसिव। खांसी में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीटूसिव। ओके, तो यहाँ पे टी से तुलसी को टी में डाल दिया, तो इसका प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ ना। अभी मैंने आपको बोला जाओ तुलसी लेके आओ, तो आप क्या करोगे? ए में जाओगे, आप सीधा टी में जाओगे ना, आप तुलसी निकाल के लेके आओगे। ऐसे अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में, जब इसके ऊपर आएंगे, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे उस क्लासिफिकेशन के, वो भी देखेंगे, आएंगे तब। फोर्थ में देखो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। क्वालिटी कंट्रोल में वही देखेंगे हम लोग जो अभी आप लोग ने पढ़ा, इवेल्युएशन एंड एडल्ट्रेशन। क्वालिटी जब चेक करनी है प्रॉपरली, जब रॉ मटेरियल से लेकर एंड पर, वो क्वालिटी तो हम चेक कर रहे हैं, साथ में हम लोग इवेल्युएशन एंड उसका एडल्ट्रेशन मेथड भी जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग ड्रग को पहचान सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका इम्प्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो जब आपको ड्रग के बारे में पता चलेगा तभी आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। वेरी गुड, आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। तो उसके लिए आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ना पड़ेगा, है ना, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे ड्रग के बारे में जानोगे, पहचानोगे, तब उसको आप प्रॉपरली क्या कर पाओगे? एवेलुएट कर पाओगे। क्या कर पाओगे? एवेलुएट। ओके, और सब ड्रग का कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड वैल्यू से जो हम लोग इवेल्युएशन में पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, डिजिटालिस। एक आपका प्लांट है बहुत इम्पोर्टेंट, डिजिटालिस। ओके, डिजिटालिस वो प्लांट है जो कि बहुत हाइट पे ग्रो करता है, नीलगिरी हिल्स में। हाँ, नीलगिरी हिल्स में माउंटेन्स पे ग्रो करता है डिजिटालिस। और डिजिटालिस जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिजिटालिस को एज ए कार्डियोटॉनिक यूज़ करते हैं, एज ए कार्डियोटॉनिक। क्लियर है? डिजिटालिस कार्डियोटॉनिक का मतलब होता है हार्ट का जब थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होता है? वेंट्रिकल से। वेरी गुड, तभी मैंने आपको बताया वेंट्रिकल से होता है। क्या होता है? वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन होता है पावरफुली। ओके, तो जब स्लो हो जाता है ना ये, तो ब्लड का पंपिंग भी स्लो हो जाता है, पहुँचने का पंपिंग। ओके, है ना, एओर्टा से और पल्मोनरी ट्रंक से, है ना। एओर्टा से जाता है ना प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कहाँ से जाता है? हाँ, डॉर्सल एओर्टा। ओके, एओर्टा ही है ना, लेकिन हाँ, ओके, एओर्टा से जाता है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ये क्या स्लो डाउन होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग कार्डियोटॉनिक देते हैं। क्या देते हैं? और उसमें इंपॉर्टेंटली ड्रग कौन सा है? डिजिटालिस। बात मैं इवेल्युएशन की कर रहा था, ठीक है। बात किसकी कर रहा था? इवेल्युएशन की। यहाँ पे देखो इवेल्युएशन दिया है। अब आप पहचान गए डिजिटालिस क्या होता है, पूरा नहीं पहचान लेकिन थोड़ा बहुत पता चला। डिजिटालिस कार्डियोटॉनिक है, और इसका जो पार्ट ऑफ द प्लांट है वो क्या है? लीफ। मतलब इसके रूट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, इसके स्टेम में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, इसके बार्क में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, इसके लीव्स में होगी। हाँ, ओके, इसके लीव्स में क्या होगी?
मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इसके लीव्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, ये भी आपको समझ में आया। अब डिजिटलिस का जो मॉइस्चर पॉइंट है, मॉइस्चर पॉइंट वो 5 डिग्री है। कितना है? 5 डिग्री या 5% में मॉइस्चर उसके लीव्स पे होना चाहिए बस। अगर 5% से ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो लीव्स ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको पता चल गई अभी कि लीव्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके लीव्स के ऊपर डिजिटलिस का जो लीव्स है, डिजिटलिस का जो लीव्स है उसके ऊपर जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5%। अगर 5% से ज़्यादा हुआ तो आपको आंखों से पता चलेगा कि कितना मॉइस्चर है ना। तो आप चेक करोगे उसका मॉइस्चर कंटेंट कि कितना % में उसका मॉइस्चर प्रेजेंट है। लेकिन आपको लिमिट पता है, आपको लिमिट पता हो गई, मैंने बोला फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? तो आपको लिमिट पता चल गई। लिमिट कितना है? 5%। कितना है? 5% लिमिट पता चल गया ना आप लोग को। अब आप 5% के आगे पीछे देखोगे, या तो 4 होगा तो चलेगा, या तो 6 होगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? इवैल्यूएशन करके ये बोलोगे कि यहाँ पे ये चीज़ क्वालिटी में इम्प्योर है। क्वालिटी में क्या है? इम्प्योर है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? तो हर ड्रग का आप लोग को यहाँ पे लिमिट पहचानना होगा, खाली मॉइस्चर को लेके नहीं, अलग अलग चीज़ें जो इवैल्यूएशन पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एडल्ट्रेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया है ना। एडल्ट्रेशन पहचाने कि हम लोग कैसे कैसे मिलावटें होती है। अगर आप ड्रग को पहचान गए तो आप मिलावट भी रोक पाओगे। ओके, अगर आप लोग ड्रग को नहीं पहचान पाए तो आप मिलावट नहीं रोक पाओगे। तो वहाँ देखेंगे हम लोग कि कौन से ऐसे ड्रग है जो मिलावट होते हैं। 5th चैप्टर में देखो केमिकल नेचर ऑफ क्रूड ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल नेचर ऑफ क्रूड ड्रग मैंने आपको बताया पूरे के पूरे प्लांट में क्या इंपॉर्टेंट होता है? सीसी। क्या इंपॉर्टेंट होता है? विच इज़ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। अब हम इनके ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले डिटेलिंग में इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ केमिकल, हेड ऑफ केमिकल, जैसे कि अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टेनिन, कार्बोहाइड्रेट आर द हेड ऑफ केमिकल। ये बहुत सारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये बहुत सारे प्लांट में क्या होते हैं। अब इनका नेचर हमको पढ़ना है। अल्कोलाइड कैसा होता है, अल्कोलाइड की प्रॉपर्टी क्या है, अल्कोलाइड का क्लासिफिकेशन क्या है, अल्कोलाइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है। जहाँ पे आप लोगों के पास मैंने ड्रग दे दिया, ठीक है, आप लोगों के पास मैंने क्या दे दिया, मैंने आपको बोला कि बताओ मुझे ये ग्लाइकोसाइड है, अल्कोलाइड है, केमिकल, रेजिन है, टैनिन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है बताओ। तो उसके लिए आपको क्या आना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखेंगे? केमिकल नेचर ऑफ क्रूड ड्रग में। ओके, सारे हेड ऑफ केमिकल का हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे। ओके, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में देखेंगे इन डिटेल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग। यहाँ पे 60 से 70 क्रूड ड्रग है। जैसे कि एक जिंजर लिया मैंने, फिर दूसरा डिजिटलिस लिया, राइट। ऐसे 60 से 70 ड्रग आपको पढ़ने हैं, है ना। ऐसे 60 to 70 ड्रग्स आपको डिस्कस करने हैं। उसका बॉटनिकल सोर्स पढ़ना आपको। जैसे जिंजर का बॉटनिकल सोर्स क्या था? जिंजिबर ऑफिसिनाले, जिंजिबर फैमिली क्या था? जिंजिबरेसिया, जिंजी सीसी क्या था? जिंजरॉल, जिंजरॉल और जिंजबरॉन। और यूजेस कार्मिनेटिव, और फ्लेवरिंग एजेंट। 4 चीज़ देखी थी ना। ऐसे 4 चीज़ हर एक ड्रग की देखनी है। ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग में देखेंगे, जिसके अंदर आपके ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हम देते हैं क्रूड ड्रग, वो भी कैटेगरी है। ड्रग जो कफ में देते हैं वो भी कैटेगरी है। जो ड्रग कार्मिनेटिव में देते, गैस में देते हैं, वो भी ड्रग है। जो ड्रग कॉन्स्टिपेशन में देते हैं वो भी ड्रग्स है आपके, उसको हम लोग लैक्सेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्सेटिव्स, जो कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। कुछ ऐसे ड्रग है जो कि कार्डियोटॉनिक के तौर पे देते हैं। ओके, हार्ट पे ड्रग देंगे। क्लियर है? कुछ ऐसे ड्रग है जो एंजाइम के फॉर्म में होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग है जहाँ पे हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। कहाँ पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग में। ओके, 7th चैप्टर में देखो प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में देखेंगे। सूचर्स एंड लिगाचर्स कुछ होते हैं
जहाँ पे हम लोग सीविंग एंड स्टिचिंग के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सूचर्स एंड लिगाचर्स। सूचर एंड लिगाचर्स क्या होते हैं? ये वो धागे हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डैमेज एरिया होगा उसको स्टिचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टिचेस आप लगाते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचर्स एंड लिगाचर्स। क्लियर है? सूचर्स एंड लिगाचर्स। कॉटन देखा आपने, कॉटन भी फाइबर है, कॉटन भी हम लोग देखते हैं जहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर वुंड ड्रेसिंग, वुंड भी ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग में जितने भी पार्ट आएंगे सारे हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्लियर है? और ये भी देखिएगा साथ में कि किधर से प्रिपेयर्ड हुआ है, किससे प्रिपेयर्ड हो रही चीज़ें, प्रिपरेशन ऑफ सोर्सेज भी देखिए कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है करके डिटेल में। क्लियर है? यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आपके आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखिएगा इसके अंदर। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है उसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। होम्योपैथी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देन यूनानी, सिद्धा, ये 4 सिस्टम देखिए। योगा एंड नेचुरोपैथी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो 4 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा। ओके, यूनानी, इसके बारे में इन डिटेलिंग में देखिए कि सब सिस्टम क्या है करके, है ना। एलोपैथी के बारे में नहीं, एलोपैथी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। ओके, बाकी आयुर्वेदिक जो ड्रग है, जिंजर वगैरह सब आयुर्वेदिक ड्रग है ना, सब आयुर्वेद है, सब ओरिजिनल प्लांट सोर्स से मिल रहे हैं इसलिए ओरिजिनल कहला रहे। नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक जो प्लांट है, जो एरोमा दे रहे, फ्रेगनेंस दे रहे, जो फ्लेवर दे रहे एक तरीके का, है ना, परफ्यूम वगैरह देखा ना आपने, जो एरोमा होता है उसको क्या बोलते हैं? एरोमा। तो ऐसे कुछ एरोमेटिक प्लांट और ऐसे कुछ मेडिसिनल प्लांट जो नेशनल इकोनॉमिक पे किस तरीके से ग्रो कर रहा है ऑल ओवर द ईयर, जीडीपी पे कैसा ग्रो कर रहा है ऑल ओवर द ईयर, इन इंडिया कैसा ग्रो कर रहा है, इन वर्ल्ड कैसा कर रहा है, वो पूरी इकोनॉमी हम लोग एक चैप्टर में देखेंगे। वो छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 10 चैप्टर देखो, हर्ब एज हेल्थ फूड, मैंने बताया था ऐसे कुछ प्लांट जो कि हम लोग एज ए फूड यूज़ करेंगे, एज ए फूड यूज़ करेंगे, उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन फार्मेसी, न्यूट्रिशन इन फार्मेसी। ओके, तो ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, स्पिरुलिना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं हर्ब को इन फार्मेसी। ओके, वी विल मेक एज हर्ब फूड। यहाँ पे देखो हर्ब एज हेल्थ फूड, तो यहाँ पे हर्ब को हम लोग एज ए हेल्थ फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। हर्बल फॉर्मुलेशन में देखो, हर्बल फॉर्मुलेशन आपका हिमालय का फेस वॉश, ये क्या है? हर्बल फॉर्मुलेशन। जो भी नेचुरली आप कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या चाहे वो मेडिसिन हो। आपने बैद्यनाथ के बहुत सारी सिरप देखी रहेगी, है ना, अशोका रिश्ता, अर्जुना रिश्ता, है ना, कुमारिया सवा, ऐसा बहुत सारे जो कि मेडिसिन बने बट एज ए हर्ब, एज ए हर्ब। कोई भी केमिकल है लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल केमिकल है। क्या है? ओरिजिनल, सिंथेटिक केमिकल नहीं, नेचुरल केमिकल है। क्या है? तो वो सारे हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हर्बल कॉस्मेटिक अलग से भी दिया, देखो आपको हर्बल कॉस्मेटिक जो भी आपका प्रिपरेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो पाउडर हो हर्बल, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो XYZ कोई भी चीज़ हो जो कॉस्मेटिक में आप प्रिपेयर कर रहे हो और मार्केट में प्लेस करके वो लोगों तक पहुंचा रहे हो, लेकिन उसका कोई भी माइन्यूट साइड इफेक्ट है, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे उसके बारे में इन डिटेलिंग इन द हर्बल कॉस्मेटिक। थर्ड देखो, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग। यहाँ पे हम लोग जितने भी केमिकल जब पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो 5th चैप्टर में केमिकल नेचर ऑफ क्रूड ड्रग में जितने भी केमिकल पढ़ेंगे ना, उनको आइडेंटिफाई करने का एक रास्ता है, आइडेंटिफाई करने का एक रास्ता है। ठीक है, हर एक केमिकल का ऑलरेडी हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिया हुआ है, तो वही आपको करना है, याद करना है, पढ़ना है। किसमें? फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। आप जितना ज़्यादा केमिकल को आइडेंटिफाई करने का आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप प्योर होते जाओगे, क्योंकि ये ऐसा एक स्टेज है जहाँ पे आप लोग कंप्लीटली सीखते हो, समझते हो कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कोई क्रूड ड्रग को, तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। क्लियर है? वरना वो शायद अगर थोड़ी सी भी वीक हुई पोटेंशियल में उसके केमिकल में, तो हमारे ख़राब बनने के काम आ सकती है। आपका जो भी आगे प्रोडक्ट आप बनाओगे वो ख़राब बनेगा।
तो सबसे पहले आपको चेक करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि पहले वो केमिकल है या नहीं है। ओके, सामने वाला बोल के गया हमको कि भाई ये तो अल्कलॉइड ही है, क्या है ये, लेकिन जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करके केमिकल टेस्टिंग किया तो निकला ग्लाइकोसाइड। ऐसा भरोसा करोगे आप लोग? कर पाओगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करोगे, है ना, वो यहाँ फाइटोकेमिकल और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग में पढ़ते हो, फिर जाके आप लोग उसको आगे यूज़ करते हो। लेकिन आपको तो क्या चाहिए था, अल्कोलॉइड ही चाहिए था ना। ओके, तो अब आप सेकंड बार को आया बोला अल्कोलॉइड है, तो आपने चेक किया तो अल्कोलॉइड निकला, तब आप आगे बढ़ते हो। ओके, चलो अल्कोलॉइड है, ये तो बात सही है। ओके, अब इवैल्यूएशन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि प्रॉपर इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर है क्या नहीं है। अल्कोलॉइड तो है, क्या 100% प्योर है, उसके लिए भी टेस्ट आते हैं, तो वो भी आप करते हो। ओके, 100% टेस्ट नहीं निकला तो आप इसको साइड में कर देते हो, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लायक नहीं है, इसको साइड में डालो। समझ में आया? ओके, अब थोड़ा अंदर का डिटेलिंग देख लेते हैं, क्या दिया गया आप लोग को। ऐसे तो मैंने सब बता ही दिया है, वही सारी चीज़ें दी गई है, पर देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, फार्माकोग्नोसी एट ए ग्लैंस। चैप्टर नंबर 2 में हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, उसके बारे में डिटेल करेंगे। प्रोजेक्ट देगा ना, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना, प्रोजेक्ट देगा, सेमिनार देगा, उसमें मज़ा आएगा। और साथ में मैं ईयरली आपको हर एक ड्रग पढ़ाऊंगा, तो आपको उसमें और भी इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मैंने आपको बताया था ना, एक तरीका होता है कोई भी क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करने का, प्रॉपर्ली अरेंज करने का। ओके, तो वहाँ पे देखो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल, बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। पूरा प्लांट किंगडम लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, प्लांट किंगडम, तो उसके ऊपर क्लासीफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसके पार्ट ऑफ द प्लांट पे, जो लीव्स से जो भी ड्रग मिल रहे सब लीव्स में डाल देंगे। आप लोग ने एक लीव्स वाला ड्रग देखा था, कौन सा था? वेरी गुड, डिजिटालिस, है ना, डिजिटालिस। ऐसे और भी कोई ड्रग आएगा तो उसको लीव्स में डाल देंगे, तो उसे वो क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दैन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मेडिसिनल यूज़ के ऊपर, मेडिसिनल यूज़ के ऊपर। तो मैंने एक कैटेगरी बना के रखा है, मैंने रखा है, अब मैं आपको बुला रहा हूँ, हाँ, मैंने रखा है कार्मिनेटिव। तो आप कौन सा ड्रग लेके आओगे? जिंजर। कौन सा ड्रग? जिंजर लेके आओगे। कौन सा ड्रग? जिंजर, क्योंकि जिंजर की कैटेगरी क्या है, कार्मिनेटिव, तो उसको कहाँ रखोगे, कार्मिनेटिव, है ना। क्या कार्डियोटॉनिक में रखोगे? अच्छा ठीक है, मैंने अभी बोला कार्डियोटॉनिक लेके आओ, अब क्या लेके आओगे? वेरी गुड, क्या आप कार्मिनेटिव में रखोगे? तो आपको समझ में आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक यूज, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लियर है? केमिकल देखो, केमिकल, अभी केमिकल पे मैंने बोला कि अल्कोलॉइड वाले ड्रग अल्कोलॉइड में डालो, तो आप कहाँ डालोगे? अल्कोलॉइड में डालोगे। ग्लाइकोसाइड वाले ड्रग ग्लाइकोसाइड में, तो आप कहाँ डालोगे? ग्लाइकोसाइड में। क्या उल्टा फुल्टा करोगे? नहीं ना। लेकिन आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा ड्रग में अल्कोलॉइड होता है। अभी तो आपको ये नहीं पता है ना, आगे पता चलेगा। क्लियर है? कैमोटैक्सोनॉमिकल, यहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल सोर्स दोनों के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो क्या बोलते हैं, कैमोटॉक्सिमर। आगे आएगा, इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग में मैंने बोला था ना, क्वालिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब आपको इवैल्यूएशन आ रहा हो या फिर एडल्ट्रेशन आ रहा हो, पहचान पा रहे हो ड्रग को, तब जाके आप क्या करोगे, क्वालिटी कंट्रोल ड्रग की कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग है, अलग अलग मेथड आपको दिए गए हैं, तो अलग अलग मेथड से आप लोग क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, राइट, और बचाओगे मिलावटी होने से। आप लोग किराने की दुकान पे जाते हो, लवंग मांगते हो, कैसे पहचानोगे कि वो, देखने से पता चल जाता है, देखने से पता चल जाएगा, हाँ, कलर उड़ जाता है क्या? तो कैसे, देखने से कैसे पता चलता है, बताओ। तो इतना सारा लवंग लेगा, सब एक एक करके स्मेल करेगा, अगर एक्सपायर्ड रहेगा तो, एक्सपायर्ड रहेगा तो ऐसे को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेगा, बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेगा। अभी जरा पहला दिन है क्लास में,
कैसे करेगा? चलो इन्होंने बोला, अच्छा बोला, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, वेरी गुड, है ना, लैब में लेके जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, सीधा उठा के लैब में लेके जाएगा, गलत निकला तो पकड़ेगा, राइट है, एकदम सही है। आइडेंटिफिकेशन करने का यही तरीका है ना, कोई मिलावट कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर है। ऐसा आंखों से देख के आइडेंटिफाई करना मुश्किल है अडल्ट्रेटेड क्लो का, याद रखना एक चीज़। तो वो सारी चीज़ें देखते हो, वो सारी चीज़ें सीखोगे आप लोग इसमें, डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन में। एवेल्यूशन के बारे में आपको मैंने बताया, एवेल्यूशन के बारे में कि एवेल्यूशन हम लोग क्यों करते हैं, ये भी पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ड्रग को, ओके, क्या वो ड्रग वही है कि नहीं, तो अपने को कोई डुप्लीकेट देके जाएगा, समझ में नहीं आएगा ना, सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है, इसका शेप भी ऐसा ही है, इसका शेप भी ऐसा ही है, कलर भी सेम, सब कुछ सेम। तो यहाँ पे हम लोग को इवैल्यूएशन करना पड़ता है प्रॉपरली। तो बहुत सारे मेथड है, यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में केमिकल नेचर ऑफ क्रूड ड्रग। देखो यहाँ पे केमिकल देखेंगे हर एक का, जिधर हम लोग ऑकरेंस देखेंगे कैसा दिखता है केमिकल, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा क्या है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, आइसोलेशन सेपरेशन कैसा होता है उस केमिकल का, वो उसके बारे में देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मैंने बोला ना, केमिकल का क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे और थेरेपेटिक यूज़ भी देखेंगे, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी में क्या उसका यूज़ हो रहा है उस केमिकल का, उसके बारे में भी देखेंगे। आपको मैंने कुछ नाम बताए थे, अल्कोलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन एंड रेजिन्स, ओके। ये कुछ गिने चुने केमिकल है जो हेडसोडी केमिकल है, हेड ऑफ केमिकल, हेड ऑफ केमिकल। ये बहुत सारे प्लांट में आपको दिखेंगे, बहुत सारे प्लांट, ओके। चैप्टर नंबर 6 में देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग आपको दिया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया हम हर एक ड्रग का, जैसे जिंजर देखा आपने, ऐसे 60 से 70 ड्रग हो गए, इसका हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स, सीसी, थेरेपेटिक यूज़, फैमिली, है ना, फैमिली ने दिया लेकिन फैमिली भी पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, है ना, जैसे जिंजिबरेसिया पढ़ा था ना, ऐसा हर एक ड्रग का क्या करेंगे, फैमिली भी पढ़ेंगे। तो बॉटनिकल सोर्स, फैमिली, सीसी एंड यूजेस हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ओके। चैप्टर नंबर 7 में देखो प्लांट फाइबर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग। जो प्लांट से हम लोग को फाइबर मिल रहे हैं, जो फाइबर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग एज ए सीविंग एंड स्टिचिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं उसके बारे में देखेंगे। कॉटन से कैसे मिल रहा है, सिल्क से कैसे मिल रहा है, वूल से, रीजनरेटेड फाइबर से, तो यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है, तो ये सारे कैसे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कॉटन देखा कैसे प्रिपेयर्ड होता है, गांव में देखा रे, कॉटन का खेती देखा है ना, कॉटन का खेती नहीं देखा है, सबके गांव में होता है मोस्ट ऑफ कॉटन, ओके। सिल्क, सिल्क, कुकुन देखा है, कुकुन, कुकुन से सिल्क बनता है ना, कुकुन वो मलबरी लीव्स को ईट करता है, देन वो अब थ्रेड फेंकता है पीछे की तरफ, अपने पीछे की तरफ फेंकेगा, आगे तरफ भी फेंकेगा, ऐसा कवरिंग बनाता है, वो कवरिंग और कुछ नहीं रहता है, सिल्क होता है ना। वूल भी देखिए, वूल तो शीप से मिलता है, पता है ना, शीप के जो हेयर होते हैं उसको रिमूव करते हैं, ओके। रीजनरेटेड फाइबर्स मीन्स यहाँ पे आप लोग कोई भी फाइबर ले रहे हो उसको वापस रीयूज़ कर रहे हो, विस्कस रायन एंड और कंगारू टेंडोन, तो बहुत सारे ऐसे फाइबर है जो रीयूज़ कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग उसको एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। आगे सूचर्स एंड सर्जिकल कैटगट एंड लिगाचर। कैटगट भी एक तरीके का सीविंग स्टिचिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, सूचर वो कैटगट से मिलता है, ठीक है। इंटेस्टाइन ऑफ शिप, शिप के इंटेस्टाइन से मिलता है कैटगट, ओके। उसका पूरा का पूरा इंटेस्टाइन का 7.5 मीटर लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं, है ना। आगे आगे डिस्कस करेंगे कैटगट। चैप्टर नंबर 8 में देखो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ओके। इनके बारे में इन डिटेल देखेंगे, होम्योपैथी कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसका रोल है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इसके, आयुर्वेदा का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, सारे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदा तो आपको पता है ना इंडियन ओरिजिन है, आयुर्वेदा कहाँ आया था, इंडिया में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, और इंडिया का ये मेन सोर्स है, मेन इसका ओरिजिनलिटी है इंडिया, ओके। आयुर्वेदा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक, यहाँ पे देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे अरिष्टा, असावा,
गुटिका, तैला, चूर्ण, लेया, भस्मा, चूर्ण, पाउडर, भस्मा, ये भी पाउडर कैल्सिफिकेशन फॉर्म में, तैला, ऑयल, गुटिका, पील्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक एक करके नाम पढ़ेंगे। ओके, इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा। अच्छे अच्छे नाम है, कोई इतने बुरे बुरे नाम नहीं है। तैला नाम से मत, तैला मतलब तेल है ना, चूर्ण मतलब पाउडर है ना। 9 चैप्टर देखो, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। मैंने बोला यहाँ पे आपको डे बाय डे मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट जो नेशनल इकोनॉमिक पे क्या रोल कर रहा है, प्ले, उनको इन डिटेल में देखेंगे कि ईयर बाय ईयर कितना ग्रोथ हुआ। ओके, 2004 से 2005 में कितना हुआ, 2005 से 7 में कितना हुआ, 8 में कैसा हुआ, 10 में, 2023 तक क्या प्रोसीजर है एरोमेटिक प्लांट का और मेडिसिनल प्लांट का इन इंडिया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अंडरस्टैंड द रोल विद रेस्पेक्ट द नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट एंड पोटेंशियल। ओके, इंडिया में कितना इसका ग्रोथ हो रहा है और साथ में हम लोग इसको कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज के फॉर्म में, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल कितना है, कौन से पर्टिकुलर ड्रग का कौन सा ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो उसका खेती करना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो चैप्टर इंट्रोडक्शन में 10 चैप्टर है, हर्ब एज ए हेल्थ फूड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन इन ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल। ओके, कुछ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी देखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट आपने देखा रहेगा, विटामिन सी खुद में एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी क्या है, खुद में एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, कोई भी पार्ट होगा फूड का उसके ऊपर लगा देंगे आप लोग तो कवर करता है उसको, क्या करता है, खराब होने से क्या करता है, बचाता है। क्लियर है, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे बॉडी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट डालेगा तो सेल को क्या करेगा, बचाएगा। क्लियर है। प्रोबायोटिक देखेंगे, प्रीबायोटिक्स, ये ऐसे इंग्रेडिएंट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि ना बॉडी के अंदर जाने के बाद ना ये खुद में खुद ही है ना सर्टेन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने को बचाते हैं। क्लियर है। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में, दही में देखा लैक्टोबैसिलस होता है, दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। क्लियर है, वो हमारा प्रीबायोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइटरी फाइबर्स, बायोट्री लिखा है, डाइटरी है, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स। सोयाबीन वगैरह हो गया ना, सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर हाई अमाउंट में फाइबर मिलता है। ओके, सोयाबीन में क्या मिलता है, हाई अमाउंट में फाइबर। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA भी बोलते हैं, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ओमेगा 3 एसिड, 3 फैटी एसिड फिश ऑयल में मिलता है। किसमें मिलता है, फिश ऑयल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA कंटेंट, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। स्पिरुलिना, कैरोटीनॉइड्स, सोयाबीन, गार्लिक, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो हर्ब को एज ए हेल्थ फूड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन इंडस्ट्री। क्लियर है। चैप्टर नंबर 11 देखो, हर्बल फॉर्मुलेशन, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन कैसा प्रिपेयर हो रहा है वही देखा ना आपने, अरिस्टा, असावा, भस्म, तैला, कैसे वो हर्ब को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी डिटेलिंग हम लोग हर्बल फॉर्मुलेशन में देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 हर्बल कॉस्मेटिक, उसका सोर्स देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट देखेंगे, कमर्शियल प्रिपरेशन किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में, थेरेपेटिक यूज़ एंड कॉस्मेटिक यूज़, एलोवेरा जेल, ये इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, हर्ब, हर्बल प्रिपरेशन, एलोवेरा जेल, जो आप लोग एज ए हर्बल उसको यूज़ कर रहे हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, साइड इफेक्ट कम हो। ओके, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सारे ऑयल और सारे कंटेंट जेल फॉर्म को सारे इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चैप्टर नंबर 13 देखो, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। हर एक क्रूड ड्रग का इन्वेस्टिगेशन, एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, केमिकल नेचर ऑफ क्रूड ड्रग में डिटेलिंग में। ओके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हर एक का केमिकल का आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगा तो आप आगे जाके क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है। तो ये था आपका फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपके इतने सारे चैप्टर हम लोग को ऑल ओवर द ईयर कंप्लीट करने हैं 1 बाय 1। क्लियर है। इजी नहीं होगा पर लेकिन हम इसको इजी बना देंगे, है ना, भरोसा है ना। बस हो गया। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ये लो आपके, आप लोगों के लिए लेके जाओ।